मेरे प्यारे पिता परमात्मा। चलो देखें दुखी कौन आत्मा। यह भजन हम प्रतिदिन गाते हैं क्योंकि मेरे कलम से पहला भजन लिखा है। और भजन क्यों लिखा है ये भी आपको बता दें कि मेरा मन हुआ कि लाओ संसार में भ्रमण करते हैं कि संसार में क्या क्या हो रहा है। तो हमने परमपिता परमात्मा का ध्यान किया और अपने जन्म स्थान कदमपुर में जा रहे थे, रास्ते में बस में ध्यान आ गया तो हमने ये भजन लिखना शुरू किया। और भजन बड़ा अमूल्य है, समझने के लिए बहुत कुछ है इसके अंदर। मेरे प्यारे पिता परमात्मा, चलो देखें दुखी कौन आत्मा। मैं जब ध्यान के माध्यम से परमपिता परमात्मा के पास पहुंचा तो मेरे अंदर एक लालसा जागृत हुई कि लाओ देखें संसार में कितने लोग दुखी हैं। तो हमने देखा कि संसार में बहुत लोग दुखी हैं, कोई किसी से दुखी है तो कोई किसी से दुखी है। तो मैंने एक डाकिया का काम किया। डाकिया का काम क्या होता है? इधर की सूचना उधर भेजना। तो मैंने एक डाकिया का काम किया, परमात्मा के घर पहुंचकर परमात्मा से कहा कि चलो देख के आते हैं संसार में कितने सुखी हैं। तो परमात्मा ने क्या कहा? बेटा तुम जाओ, तुम ही देखाओ, जाके हमें बता देना कि संसार की स्थिति क्या है। तो हमने जब देखा तो क्या देखा? परमात्मा से स्तुति में कहा कि मेरे प्यारे पिता परमात्मा, चलो देखें दुखी कौन आत्मा। मेरे प्यारे पिता परमात्मा, चलो देखें दुखी कौन आत्मा। तो उत्तर में क्या हमने बताया परमात्मा को कि तेरी रचना में सारे रचे हैं, रचनाकार को भूले पड़े हैं। तेरी रचना में सारे रचे हैं। हे मालिक, हे रचनाकार। रचनाकार कौन है? परमात्मा। हम सब उसकी रचना है। अम्मा के बच्चा हुआ, फिर बच्चा के बच्चा हुआ, नाते हुआ, पंथी हुआ, संती हुआ, इसी में सारा संसार रच गया, पर परमात्मा को भूल गया। तो तेरी रचना में सारे रचे हैं, रचनाकार को भूले पड़े हैं। तेरी रचना में सारे रचे हैं, रचनाकार को भूले पड़े हैं। जिसने ये रची प्यारी आत्मा, मेरे प्यारे पिता परमात्मा। जिसने ये रची है प्यारी आत्मा, मेरे प्यारे पिता परमात्मा। मेरे प्यारे पिता परमात्मा, चलो देखें दुखी कौन आत्मा। मेरे प्यारे पिता परमात्मा, चलो देखें दुखी कौन आत्मा। ये तो आप लोगों की तरफ से परमात्मा को सूचना दी और परमात्मा से तुम लोगों की थोड़ी हमने सिफारिश कर दी। क्या कि हे परमात्मा, तूने ऐसी भूख बनाई, सारी स्थिरता दूर भगाई। तूने ऐसी भूख बनाई, सारी स्थिरता दूर भगाई। कैसी भूख? काम की भूख, क्रोध की भूख, लोभ की भूख, मोह की भूख, अहंकार की भूख और इस पेट की भूख क्यों डाल दी इस जीवात्मा में? भूख मिटाने में ही सारे जीवन लग गया उसको कि तुमने ऐसी भूख बनाई, सारी स्थिरता दूर भगाई। भूख मिटाने में सारे लगे हैं, परम आत्मा को भूले पड़े हैं। भूख मिटाने में सारे लगे हैं,
परमात्मा को भूले पड़े हैं, इसलिए दुखी है वो आत्मा। मेरे प्यारे पिता परमात्मा, इसलिए दुखी है वो आत्मा। मेरे प्यारे पिता परमात्मा। जिन लोगों के घर पे परमात्मा की याद नहीं की जाती है वो हर तरीके से दुखी रहते हैं। इसलिए इस सत्संग के माध्यम से हमने जो परमात्मा से पूछा और परमात्मा को जो हमने आप लोगों का बताया वो वास्तविक दृष्टांत यही था, वास्तविक सार यही था। इसलिए उन घरों में परमात्मा ने कहा हम किसी को दुखी नहीं करेंगे जिसके घर में परमात्मा की याद की जाती है। हम लोग क्या करते हैं प्यारे भक्तों, आजकल तो बहुत अच्छा इस मोबाइल का सिस्टम आ गया है। मोबाइल का सिस्टम बहुत अच्छा आ गया है। हमने देखा है मोबाइल से कई फायदे हैं तो कई घाटे भी हैं। क्या फायदे हैं कि आजकल महिलाएं और माताएं बहनें रोटी बनाती तो मोबाइल पे बहुत सी महिलाएं तो हमने भजन सुनते हुए देखा है कि भजन सुन रही हैं और भोजन बना रही हैं। तो जिन घर में भजन सुन के भोजन बनाया जाता है वो फिर भोजन नहीं, वो प्रसाद हो जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में 3 शक्तियां होती हैं। कौन कौन सी? एक तमोगुण, एक रजोगुण, एक सतोगुण। 3 शक्तियां हमारे अंदर विद्यमान होती हैं। तो जब हम भोजन बनाते हैं तो उस समय हमारा मन जहां होगा, हमारे गुरु महाराज कहते हैं जब हम एक और भोजन करते हैं तो उस भोजन के कई हिस्सेदार हो जाते हैं पेट में जाके। कौन कौन से हिस्सेदार हो जाते हैं? खून के कीटाणु कहते हैं कि इस भोजन का जो खून है वो हमको दे दो। हमारे अंदर खून के कीटाणु हो जाते हैं, कहते हैं ब्लड कम हो गया, यानी कि वो कीटाणु कम हो गए खून के। तो खून के कीटाणु कहते हैं कि इस भोजन में जो खून से संबंधित तत्व है वो हमको दे दो। प्यारे बच्चों, बच्चे मन के सच्चे चुपचाप बैठ के सत्संग सुनो, हैं? प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। तो खून के बच्चे, वो खून के जो कीटाणु होते हैं वो कहते हैं इसमें से खून का तत्व हमें दे दो। इसी प्रकार से इसमें कई प्रकार से इस शरीर में 84 लाख कीटाणु रहते हैं, 1-2 नहीं है। शरीर के अंदर अगर पैथोलॉजी पूछो तो 84 लाख कीटाणु होते हैं और वही 84 लाख योनियां होती हैं। ध्यान रखना, ये 84 लाख के मालिक भगवान ने हमें बनाया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। 84 लाख सृष्टियों को हम लोग पाल रहे हैं अपने पेट के अंदर। उन सृष्टियों में भोजन के कीटाणु भोजन मांगते हैं, लेकिन इसमें कुछ मन के कीटाणु भी होते हैं। कहते हैं कि किसी घर में अगर दिन में लड़ाई हो और फिर उनके हाथ का भोजन खाओ तो अपने आप क्रोध आने लगता है। एक तो संत ये कह रहे थे कि एक मछुआरे के यहाँ वो गए, उन्हें मालूम नहीं था, वो मछली बेचता था। तो बोले भोजन करते बोले हमें मछली की बदबू आ रही है। तो बोले क्यों? यहाँ तो कोई मछली है ही नहीं। बोले तो फिर जरूर वो पैसों में मछली होगी, क्योंकि पैसे बेचकर जो लाया है उसमें मछली की उसमें बदबू आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके मन में होगा, जो मन में होगा वही उस भोजन में चला जाएगा और जो खाएगा उसके मन में वही चला जाएगा।